हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी एसएम विकास कुमार। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल किकरिंग पॉइंट में। आज मैं फिर से आपके लिए धुरंधर बैच से दूसरा वीडियो लाया हूं। कौन सा वीडियो लाया हूं? दूसरा वीडियो लाया हूं। जो छात्र पहला वीडियो नहीं देखे हैं जाके जल्दी से देख लीजिए, आपको पूरा एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से क्लास 10th वाले के लिए एकदम है। क्लास 10th वाले के लिए एकदम महत्वपूर्ण वीडियो है। जो छात्र चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड में टॉपर आए तो आप सही जगह आए हैं। एकदम अंत तक वीडियो देखिए, आपके लिए एकदम फायदेमंद के रूप में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं संख्या के संसार पर चर्चा। हम लोग क्या कर रहे हैं? वास्तविक संख्या से संख्या के संसार पर चर्चा कर रहे हैं। अगले वीडियो मैंने चर्चा किया था, कुछ बाकी है, अभी चर्चा चलेगा। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा बैच चल रहा है हमारे प्यारे साथियों? धुरंधर बैच चल रहा है। कौन सा बैच चल रहा है? धुरंधर बैच। जल्दी से धुरंधर बैच में जुड़िए और सभी वीडियो देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे प्यारे साथियों, छठा नंबर क्या है? छठा नंबर है ये सम संख्या। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है? सम संख्या। संख्या के संसार पर चर्चा पे हम 1 से लेके 5 तक संख्या बतला चुके हैं। आज कौन सा नंबर है? छठा नंबर है संख्या का। ठीक है, ये अतिरिक्त कुछ संख्या है जो आपको समझना है। जो हम पहले बतला दिए थे वो भी महत्वपूर्ण था, ये भी महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछ देता है। तो चलिए छात्रों, मैं देर नहीं करूँगा, बस प्रैक्टिस करवाते हैं। बस ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे छठा नंबर है क्या? सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवेन नंबर। क्या कहते हैं? इवेन नंबर। इसका परिभाषा है, यहाँ पे देख सकते हैं, वैसी संख्या। क्या है? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। दिमाग आप लगाइए कि 2 से क्या हो? पूरी तरह कट जाए, तो दिमाग में आप लगाइए कि कौन सी संख्या हो जाएगा। तो हम एग्जाम्पल के रूप में हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे। 2 से तो 1 तो नहीं हो जाएगा, 2 से 1 तो नहीं कटेगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2, हाँ, 2 ऐसी संख्या है जो 2 से कट रहा है। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। 3। आप बोलिएगा सर 3 तो भी कट रहा है। 3 जो है ना वो दशमलव में आ रहा है। कौन सी आ रहा है? दशमलव में। हमको जोड़े के रूप में चाहिए। कौन सी चाहिए? जोड़ा के रूप में चाहिए। तो आप आगे लीजिएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद और आगे लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। फिर आगे लीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम चलते जाएंगे अनंत तक। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। इसका क्या सिंबल है? अनंत है। क्या है सिंबल इसका? अनंत है। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे छात्रों, समझ में आ गया होगा। ऐसे सब ही प्रश्न क्या करते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछते हैं। आप विगत वर्ष के क्वेश्चन को आप पलटा के देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि सम संख्या इनमें से कौन है? ऑप्शन दिया रहेगा तो आप खटाक से मार दीजिएगा। आपको याद रहेगा तभी है ना कि सम संख्या कहते किसको है। सम संख्या कैसे पकड़ेंगे? जिसका जोड़ा है, जो संख्या जोड़ा है वही सम संख्या है, जो बिजोड़ा है वो सम संख्या नहीं है। चलिए 7 नंबर में क्या है? विषम संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओल्ड नंबर। क्या कहते हैं? ओल्ड नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा देखिएगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे साथ चालाकी कर दिया है। यहाँ पे क्या हो गया हमारे प्यारे छात्रों? उल्टा हो गया, यानी विपरीत हो गया। बस आपको सम संख्या याद रहेगा तो विषम संख्या भी याद हो जाएगा। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह ना कटे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। आपके भेजा में समझ में आ गया होगा कि 2 से पूरी तरह ना कटे, 2 से तो कटने वाला ये संख्या है, और 2 से पूरी तरह ना कटे तो कौन सी हो जाएगा? ये हम एग्जाम्पल में इसको सेट करते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम्पल में इसको सेट करते हैं। तो प्रथम विषम संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद और आगे चलते हैं, 3 हो जाएगा। ये 2 से नहीं कट रहा है लेकिन क्या आ रहा है? दशमलव में आ रहा है। यही तो देखना है, यही तो विषम संख्या है। 3 के बाद क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लेंगे? 7 हो जाएगा। फिर इसी तरह अनंत तक जाएगा। क्या जाएगा? अनंत तक जाएगा हमारे प्यारे साथियों। क्या जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं क्या है? 8 नंबर में कौन सी संख्या है? आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो तो उसे आभाज्य संख्या कहते हैं। एकदम दिमाग लगाइएगा। आप गुणनखंड किए होंगे, आप गुणनखंड यानी लघुत्तम किए होंगे, आप लघुत्तम किए होंगे। हम आपको कुछ बताते हैं, हिंट्स देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे में मान लीजिए 2 है। क्या है? 2 है और उसके बाद मान लीजिए 4 है। इसका 2 का पहले लघुत्तम निकालिए तो क्या हो जाएगा? 2 ने 2 को काटेगा, कई बार में काटेगा? 1 बार में काटेगा।
तो अब ये देखिए, ये 2 को गुणनखंड 2 गुना 1 करते हैं तो 2 पूरता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और 4 का हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 4 का। 2 ने काट रहा है 4 को, क बार में, 2 बार में, फिर 2 को काट रहा है 1 बार में, 2 ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 2 गुना 1, तो कितना अभाज्य गुणनखंड इसमें 3 है, यानी 2 से अधिक है, तो ये नहीं हो जाएगा, 4 नहीं होगा मेरा अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा मेरा प्रथम अभाज्य संख्या, 2 हो जाएगा। 1 तो नहीं होगा, 1 तो 1 के बार में कट रहा है ना, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। लेकिन हम क्या लेंगे, प्रथम अभाज्य संख्या क्या लेंगे, हम 2 लेंगे। क्या लेंगे, प्रथम अभाज्य संख्या 2 लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बंधु। तो एग्जाम्पल के रूप में इसको यहाँ पे सेट करेंगे, तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर दूसरी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 3 होगा। दूसरी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद तीसरी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा। फिर चौथी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें देखिए हमारे प्यारे बंधुओं, सिर्फ 2 है, क्या है, 2 गुणनखंड है, इसीलिए ये क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है। ये अनंत का सिंबल है, क्या है, अनंत तक इसी तरह जाएगा, ठीक है। अब भाज्य संख्या चलते हैं 9 नंबर। भाज्य संख्या का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे देखिए, वैसी संख्या, परिभाषा है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एकदम दिमाग में लगाइए, 2 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पे अभाज्य संख्या में क्या है, सिर्फ 2 मांग रहा था। कितना मांग रहा था, सिर्फ 2। इसमें क्या होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। तो हम उदाहरण भी दिए थे आपको, 4 और 2, और उसके बाद इधर क्या कुछ नहीं दिए थे। 4 2 का तो क्या होता है, 2 का गुणनखंड होता है 2 गुना 1, और 4 का गुणनखंड करिए तो 2 गुना 2 और 1, यानी 3 हो रहा है, यानी 2 से अधिक हो रहा है। तो प्रथम अगर जहाँ बात करें, प्रथम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा मेरा, प्रथम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, 5 तो नहीं होगा। फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, 2 से कट रहा है 3 बार में, फिर 3 से कट रहा है 1। अब 2 गुना 3 गुना 1, यहाँ पे देख सकते हैं 2 से अधिक हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 से अधिक हो रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 9 का भी क्या हो रहा है, 9 का भी हो रहा है, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है ना। तो आप बोलिएगा सर ये तो विषम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या 9 भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भाज्य संख्या का बात कर रहे हैं, गुणनखंड का बात कर रहे हैं, 2 से अधिक होना चाहिए, तो 9 का है 2 से अधिक। इसी तरह कहाँ तक जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में इसको क्या करना है, उतार लेना है, छाप लेना है, यानी लिख लेना है, क्योंकि हमेशा विगत वर्ष में पूछता है ऐसे सब क्वेश्चन। संख्या जो है ना पूछते हैं वस्तुनिष्ठ के रूप में। अगर जब पूछ दे 3 कौन सी संख्या है, बताइए 3 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है कि सम संख्या है, पहले बताइए 3 कौन सी संख्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मेरा क्या है, विषम संख्या है। अभी आप देख के बता रहे हैं, अगर जब आपको याद हो जाएगा, खोपड़ी में आप हटा लीजिएगा, तो ऐसी सब संख्या को एकदम छक्का छुड़ा दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, छक्का छुड़ा दीजिएगा। पूछ देगा 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या भी है, और क्या है मेरा, भाज्य संख्या भी है। क्या है, भाज्य संख्या है। अगर जो ऑप्शन के रूप में पूछेगा कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, कौन सा संख्या, 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सम संख्या, प्रथम सम संख्या कौन सी संख्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, आपको क्या करना है, चिंता नहीं करना है, मैं वास्तविक संख्या से पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास करवाऊंगा, ठीक है, एक भी नहीं छूटेगा। पहले जितना हम बता रहे हैं उतना आप नोटबुक में क्या करना है, छाप लेना है, लिख लेना है, ठीक है। तो जिस छात्र को मैथ में डर लगता है, तो डरने की कोई बात नहीं, मैथ के साथ हम खिलौने की तरह खेलेंगे। अभी समय आ रहा है, हर चैप्टर को हम बारीकी से पढ़ेंगे, हम ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगा कर पढ़ेंगे। आपको कोई हिला नहीं सकता। आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप हिला दीजिएगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं धुरंधर बनना, तो इस बैच में जुड़ जाइए। तो चलिए, अब क्या बचा है, 9 को हम संख्या अभ्यास करवा चुके हैं, और कुछ संख्या बचल है, हम वो भी अभ्यास करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, संख्या खत्म करने के बाद
हम दो ब्रह्मास्त्र को समझने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वास्तविक संख्या के दो ब्रह्मास्त्र को समझने वाले हैं। दूसरा नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है, और तीसरा नंबर में क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका सुनने में ये थोड़ा सा कठिन लगता है, अटपटा टाइप का लगता है, लेकिन यही बहुत काम आएगा आपको वास्तविक संख्या में। ठीक है, ये हर विगत वर्ष में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कितने भी बच्चे को समझ में नहीं आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होते क्या है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होते क्या है, आज हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो समझिएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका होता क्या है। याद करिएगा, थोड़ा सा हम पीछे हम जाते हैं तो बचपन में आप भाग दिए होंगे। क्या दिए होंगे? बचपन में भाग दिए होंगे। आप 6, 7, 5, 4 में भाग दिए होंगे, वो वही है, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 17 टोपी है। कितने टोपी हैं? 17 टोपी हैं। कितने टोपी हैं? 17 टोपियाँ हैं। क्या है? 17 टोपियाँ हैं। क्या है? टोपियाँ। आप ध्यान दीजिएगा, 17 टोपियाँ हैं और आपके पास 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 17 टोपियाँ को जो है ना 5 बच्चों में बराबर भागों में बांटना है। कितना बांटना है? बराबर भागों में बराबर हिस्सा करना है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, सभी बच्चों को 3-3 टोपियाँ आराम से दे सकते हैं। कितना टोपियाँ दे सकते हैं? 3-3 टोपियाँ दे सकते हैं। तो कितना टोपी दे सकते हैं आप? 15 टोपी आराम से बांट सकते हैं। लेकिन शेष आपके पास कितना बचेगा? शेष 2 टोपी। कितने टोपी बचेगा? 2 टोपी क्या बचेगा आपका? शेष बचेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल है, समझिएगा। ये 17 जो है ना, 17 क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य। 17 क्या आपका है? भाज्य है। देखिएगा, 17 क्या है? भाज्य है। और उसके बाद 5 बच्चे, ये क्या बन गया? भाजक है। क्या ये? भाजक है। क्या है ये? भाजक है। और जो शेष बचा है टोपी, और ये जो शेष बचा है 2 टोपी, ये आपका क्या हो गया? शेषफल। क्या हो गया? ये शेषफल हो गया। क्या हो गया? शेषफल। 2 टोपियाँ। आप इसको थोड़ा सा और समझिएगा तो भाज्य को कौन चीज़ से सूचित करते हैं? ए से। कौन चीज़ से सूचित करते हैं? ए से। और भाजक को कौन चीज़ से सूचित करते हैं? बी से। और उसके बाद शेषफल को कौन चीज़ से सूचित करते हैं? आर से। लेकिन थोड़ा सा आप समझिएगा, 5 बच्चों में जो आप टोपियाँ बांटे, कितना कितना टोपियाँ बांटे थे? 3-3। तो वो भागफल के रूप में आ रहा है। कौन चीज़ का आ रहा है रूप में? भागफल के। आप फल आपका यही हो गया, 3-3 टोपियाँ। इसको भागफल को कौन चीज़ से सूचित करते हैं? क्यू से। कौन चीज़ से सूचित करते हैं? क्यू से। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सूत्र के रूप में लेंगे, तो सूत्र के रूप में लेंगे तो कैसे लेंगे? यही यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र के रूप में आएगा। किस तरह आएगा? ए बराबर सूत्र के रूप में। कौन चीज़ करना है आपको? सूत्र के रूप में लेना है। तो कैसे आएगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 टोपियाँ हैं। कितने टोपियाँ हैं? 17 टोपियाँ हैं। और भाजक के कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। और भागफल 3 है, और प्लस शेष कितना है? 2 है। कितना शेष है? 2 है। तो इसी पर हमको क्या करना है? यहाँ पे चलना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। ठीक है, वो कैसे चलेंगे? यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक तरह से समझिए कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के बिना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? बेकार है। क्या है? बेकार है। इसी के माध्यम से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आगे बढ़ सकते हैं, उसका सवाल को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। जैसे में मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में देते हैं इसमें प्रश्न 455 और 42, 455 और 42 का HCF क्या करना है? HCF ज्ञात करें। क्या करें? ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। कौन चीज़ से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अगर जो छात्र पहले से पढ़े हैं उसको कुछ कुछ समझ में आता होगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हम कैसे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है? आपको 455 और 42 का HCF ज्ञात करना है। बहुत आसान है।
आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 455 है। ये दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 455 है। उसको क्या करना है, बीच में डालना है। क्या करना है, इस तरह बीच में डालना है, ठीक है। और 42 से आपको क्या करना है, भागा देना है। क्या देना है, भागा देना। ये 455 आपका क्या बन गया, भाज्य बन गया, यहाँ पे देख सकते हैं। और 42 क्या बन गया आपका, भाजक बन गया। क्या बन गया, भाजक। 42 से भगा दीजिए 455 में, तो कितना बार में हम दे सकते हैं, 10 बार में। तो कितना आ जाएगा, 420 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाते थे ना, भगा देते थे, तो बस आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिएगा। 5 में 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में 2 जाएगा तो 3, और 4 में 4 0। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो नीचे जो है ये क्या है, शेषफल है। क्या है, नीचे में शेषफल है। ये शेषफल को रहने देना है और इसको यहाँ पे इस तरह कर देना है। इतना काम कर सकते हैं। और 42 को यहाँ बुला देते हैं, ठीक है। अब 35 से भगा दीजिए 42 में। क्या करना है आपको, 35 से भगा देना है 42 में। कितना बार में जाएगा, एक बार में 35 जाएगा। फिर उसके बाद 12 में 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, शेष कितना आ गया आपका, शेष कितना आ गया, 7 आ गया। इस शेष को रहने देना है। फिर उसके बाद ये भाजक जो था ये बड़ा हो गया है शेष से, इसको यहाँ पे बुला देते हैं। तो 7 ने 35 को क्या बार में काटेगा, 5 बार में। कितना बार में काटेगा, 5 बार में। तो यहाँ पे शेष कितना आ गया, 0। क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पे 7 जो है ना 0 ला के छोड़ दिया, शेषफल क्या लाया, 0। तो वही संख्या मेरा क्या हो गया, HCF। क्या हो गया मेरा, HCF हो गया। आप बोलिएगा सर कैसे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, यूक्लिड विभाजन परिमिका के बिना क्या है, अधूरा है। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं 42 जब भाजक बना था और 455 भाज्य बना था, तो भागा दिए। क्या दिए, भागा देने के बाद शेष कितना आया, 35। वही शेष क्या बन गया मेरा, अगले भाग में। यहाँ पे देखिए भाग, अगले भाग में क्या बन गया, भाजक बन गया। और ये भाजक जो था ये भाज्य बन गया। फिर यहाँ पे देखिए जो शेष आया था नीचे में 7, ये बन गया, क्या बन गया, भाजक बन गया। और जो पहले जो बना था भाजक वो भाज्य बन गया। यहाँ स्टेप बाय स्टेप होता है। क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रयोग करके हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है ना, बिना परिमिका के अधूरा है। क्या है, बिना परिमिका के अधूरा। बस आप अपने दिमाग में खोपड़ी मटा लीजिए। आप बचपन में भी ऐसा भगा दिए होंगे, क्लास 6 में भी दिए होंगे। जब तक 0 आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो 0 लाता है वही संख्या क्या होता है, HCF होता है। लेकिन यहाँ पे हर बार देखिए सीढ़ी का आकार जैसा बन रहा है। क्या बन रहा है, सीढ़ी की तरह जाते 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 छत तक आए। लास्ट कहाँ तक आए हैं, छत तक। यानी छत तक पहुंचाने की काम सबसे ज़्यादा किसका है, परिमिका का। अगर जब परिमिका नहीं रहेगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, अधूरा है। क्या है, ये अधूरा है। उसी का हमेशा उपयोग हुआ है। देखिए कई बार उपयोग हुआ है, कई बार आप भगा दिए हैं। पहली बार भगा दिए, फिर दूसरी बार भगा दिए, तीसरी बार भगा दिए। यानी 3 चरण में आप भगा दिए। कितने चरण में भगा दिए, 3 चरण में भगा दिए। वही हमको लिखना पड़ता है लास्ट में। आपको आगे चल के जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे, वास्तविक संख्या के प्रश्न प्रैक्टिस करवाएंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप ध्यान से समझिए, क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमिका जो है ना, ईंट है। क्या है, समझ लीजिए, एक प्रकार से ईंट है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, दीवार है। जब तक हम ईंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो दीवार नहीं बनेगा। ऐसे समझिए आप मेरे प्यारे छात्रों, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ हम भागा दिए हैं वहाँ वहाँ मेरा परिमिका का उपयोग हुआ है। भागा यानी A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे देखिए पहले A बना, फिर B बना, यहाँ शेषफल क्या बना, R के रूप में 35 बन गया और ये भागफल हो गया। फिर उसके बाद क्या किए, ये तो 35 छोटा हो गया। फिर उसके बाद 42 को बुलाते हैं, 42 बन गया मेरा भाज्य बन गया। फिर 35 से भगा दिए, फिर छोटा हुआ 7 आया शेष। वही शेष क्या बन गया, भाजक बन गया। और जो पहले भाजक था क्या बन गया, भाज्य बन गया। क्या बन गया, भाज्य। फिर नीचे में शेष फल के रूप में 0 आया। जो 0 लाता है वही क्या होता है, HCF होता है।
बस आप इसी तरह भागा दिए होंगे बचपन में, लेकिन आपको यहाँ पे आपको अच्छी तरीक़ा से समझना है कि बार बार ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्या बनाना है, दीवार बनाना है। और किसका प्रयोग करते हैं, परिमिका का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे छात्रों। ये क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा, आगे चल के हम बढ़िया तरीके से आपको समझाएंगे। इसमें बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। क्या चलना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, तब जा कर के हमको क्या मिलता है, HCF मिलता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एकदम उसी जोश एकदम लगन के साथ मिलेंगे। और मैं उन्हीं छात्रों को कहना चाहता हूँ जो छात्र नए हैं, जो छात्र इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को फॉलो कर दीजिए। और जो छात्र यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा सीधा आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपके मोबाइल में सूचना के रूप में चला जाएगा। तो चलिए छात्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और धुरंधर बनते रहिए इस चैनल में। ठीक है, तो चलिए छात्रों, जय हिंद, जय भारत।